नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। क्या आप भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं? क्या आपकी भी नज़र ऐसी गाड़ी पर है जो माइलेज का किंग हो, लेकिन साथ ही साथ पावर और पिकअप में भी कोई समझौता न करे? तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। एक समय था जब हाइब्रिड कारें सिर्फ एक सपना हुआ करती थीं, या फिर सिर्फ कुछ महंगी प्रीमियम गाड़ियों तक सीमित थीं। लेकिन अब समय बदल चुका है। भारतीय बाजार में हाइब्रिड क्रांति दस्तक दे चुकी है और इसकी गूंज आपको हर कोने में सुनाई देगी। सोचिए, जब आप एक लंबी ड्राइव पर निकलें और आपका पेट्रोल टैंक आपको बार बार धन्यवाद कहे। सोचिए, जब आपकी कार पूरी तरह शांत होकर सिर्फ बैटरी की ताकत से शहर की भीड़ में सरपट दौड़े। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की हकीकत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ गाड़ियों की लिस्ट नहीं देंगे, बल्कि हम दिल से जानेंगे कि हाइब्रिड कारें लेना आज के समय में क्यों जरूरी है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ माइलेज की बात है, या फिर इसके पीछे पर्यावरण को बचाने का एक बड़ा इमोशनल कारण भी है? आज हम आपके लिए भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाली 8 धमाकेदार हाइब्रिड कारों का पूरा ब्यौरा लेकर आए हैं। ये गाड़ियां न सिर्फ आपकी जेब को राहत देंगी, बल्कि आपको परफॉर्मेंस का एक नया रोमांच भी देंगी। तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की उस रोमांचक दुनिया में ले जाने वाले हैं, जहां बचत, पावर और पर्यावरण का अद्भुत मेल होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस जबरदस्त सफर को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर एक ऐसी कार है जो देखने में बहुत ही सिंपल, सोबर और सुंदर है, और ये काफी पॉपुलर कार है इंडिया में। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा की, लेकिन एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी अवतार में। आपकी ब्रेजा में अभी तक जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आता था, वो तो बस एक शुरुआत थी। अब मारुति एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं ब्रेजा का फुल हाइब्रिड यानी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन। ये फुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगी। इसका मतलब है इंजन के साथ एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर और एक दमदार बैटरी। और इसका फायदा क्या होगा? ये ब्रेजा को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड यानी ईवी मोड पर चलाने की क्षमता देगी। इंजन में हमें 1.5 लीटर K15C का एटकिंसन साइकिल वर्जन मिलेगा, जो सिर्फ eCVT ट्रांसमिशन के साथ ही आएगा। लेकिन असली जादू होगा माइलेज में। जहां अभी ब्रेजा लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर देती है, वहीं ये फुल हाइब्रिड अवतार सीधे 25 से 28 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे सकता है। जी हाँ, ये ब्रेजा को अपने सेगमेंट का माइलेज किंग बना देगा। सिर्फ माइलेज नहीं, फीचर्स भी अपग्रेड होंगे। हमें वेंटिलेटेड सीट्स, एक नया हाइब्रिड डिस्प्ले और हाँ, लेवल 1 ADAS जैसी टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल सकती है। कीमत थोड़ी बढ़ेगी। ये लगभग 12.5 लाख रुपीस से 15 लाख रुपीस एक्स शोरूम के बीच शुरू हो सकती है, लेकिन इस माइलेज और इन फीचर्स के लिए ये पूरी तरह से वर्थ इट होगा। ये ब्रेजा अब सीधे टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 3XO और Hyundai वेन्यू को माइलेज के मैदान में कड़ी चुनौती देगी, और एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट हम इसको अर्ली 2026 में देख सकते हैं। नंबर 2 पर है रेनॉल्ट डस्टर। ये नाम नहीं, एक इमोशन है। ये एक लेजेंडरी एसयूवी है जिसका हर भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ी खबर है, नई रेनो डस्टर सिर्फ रीडिजाइन होकर नहीं, बल्कि हाइब्रिड पावर के साथ वापस करने वाली है। जी हाँ, अब डस्टर आएगी फुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यानी रेनो ई-टेक हाइब्रिड के साथ। डस्टर अब एक बिल्कुल नए CMF-B प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जो इसे पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, चौड़ा और मस्कुलर लुक देगा। वाई शेप LED DRLs और इसका बॉक्सी डिजाइन इसे रोड पर एक अलग ही प्रेजेंस देगा। लेकिन असली गेम चेंजर है इसका इंजन। इसमें मिलेगा 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन, जो फुल हाइब्रिड यानी ई-टेक टेक्नोलॉजी और मल्टी मोड गियर बॉक्स से जुड़ा होगा। इसका मतलब है आपको मिलेगी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड यानी EV मोड पर चलाने की क्षमता। और माइलेज, ग्लोबल फिगर्स बताती है कि ये 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर देती है, लेकिन भारतीय कंडीशंस में हम इससे 25 किलोमीटर पर लीटर या उससे भी ज्यादा के माइलेज की उम्मीद कर सकते हैं। ये डस्टर को सेगमेंट की सबसे बड़ी माइलेज वाली एसयूवी बना देगा। फीचर्स की लिस्ट भी लंबी है। आपको मिलेगा बड़ा 10.1 इंच का टच स्क्रीन, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और हाँ, ADAS एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी। इसकी शुरुआती कीमत 12 लाख रुपीस से 20 लाख रुपीस एक्स शोरूम के बीच रह सकती है। ये अब सीधे क्रेटा, सेल्टॉस और हाइब्रिड सेगमेंट में ग्रैंड विटारा को कड़ी चुनौती देगी। लॉन्च की उम्मीद 2026 की शुरुआत में है। नंबर 3 पर है साउथ कोरियन ब्यूटी किया सेल्टॉस। ये एसयूवी हमेशा से डिजाइन और फीचर्स की रानी रही है, लेकिन अब सेल्टॉस एक ऐसे अवतार में आ रही है जो बाजार में आग लगा देगी। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन किया सेल्टॉस हाइब्रिड की, यानी फुल हाइब्रिड पावर।
जी हाँ, जब ग्रैंड विटारा और हाई राइडर माइलेज जीत रही थी तो किया चुपचाप नहीं बैठी। अब सेल्टॉस उस टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है जो इसे ब्यूटी और माइलेज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना देगी। सेल्टॉस हाइब्रिड में मिलेगा फुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यानी 1.5 लीटर एटकिंसन साइकिल इंजन, एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर और ई-सीवीटी ट्रांसमिशन का कॉम्बो। और इसका सीधा फायदा माइलेज, जहां अभी आप 18 से 19 किलोमीटर पर लीटर पाते हैं, वहीं ये हाइब्रिड अवतार सीधे 24 से 27 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे सकती है। ये प्योर इलेक्ट्रिक मोड यानी ईवी मोड में भी चलेगी, जिससे ट्रैफिक में आपका पेट्रोल खर्च न के बराबर होगा। डिजाइन में हल्के एरो डिजाइन्ड अलॉय व्हील्स और हाइब्रिड बैजिंग मिलेगी, लेकिन फीचर्स में कोई समझौता नहीं। सेल्टॉस हमेशा से फीचर लोडेड रही है। अब हमें लेवल 2 एडीएस अपग्रेड, वेंटिलेटेड सीट्स और कैबिन को शांत रखने के लिए एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जैसी प्रीमियम टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल सकती है। कीमत थोड़ी बढ़ेगी, ये लगभग 18 लाख रुपीस से 22 लाख रुपीस एक्स शोरूम के बीच शुरू हो सकती है, लेकिन इस माइलेज और लग्जरी के लिए ये वर्थ इट है। ये सेल्टॉस अब सीधे हाई राइडर और ग्रैंड विटारा को उनके ही मैदान में कड़ी चुनौती देगी। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2026 के फेस्टिवल सीजन तक मार्केट में धमाका कर सकती है। नंबर 4 पर जो कार है उसकी फिर से मार्केट में आने की उम्मीद है। हम बात कर रहे हैं नए निसान किक्स की, लेकिन ये साधारण किक्स नहीं है, ये है निसान किक्स ई पावर हाइब्रिड। जी हाँ, ई पावर, ये टेक्नोलॉजी भारत में पहली बार आ रही है और ये माइलेज की क्रांति लाएगी। ई पावर का मैजिक क्या है, सुनिए। इस कार में पेट्रोल इंजन कभी भी सीधे पहियों को नहीं चलाता। इंजन केवल एक जनरेटर की तरह काम करता है जो बैटरी को चार्ज करता है और पहियों को चलाती है प्योर इलेक्ट्रिक मोटर। इसका मतलब क्या है, आपको मिलेगी प्योर ईवी ड्राइविंग का मजा, यानी इंस्टेंट टॉर्क, सुपर शांत राइड और जबरदस्त माइलेज। ई पावर के साथ नई किक्स आसानी से 23 से 27 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे सकती है। ये टोयोटा हाई राइडर और ग्रैंड विटारा के हाइब्रिड माइलेज को सीधी टक्कर देगी। नई किक्स का लुक अब और भी बॉक्सी, रग्ड और प्रीमियम है। इंटीरियर में ड्यूअल स्क्रीन सेटअप और प्रीमियम फीचर्स होंगे और टेक्नोलॉजी में आपको मिलेगा निसान का प्रो पायलट एडीएस और ई पेडल मोड, जहां एक ही पेडल से आप ब्रेक भी लगा सकते हैं। ये किक्स अब सीधे क्रेटा, सेल्टॉस और हाई राइडर को चुनौती देगी। कीमत थोड़ी प्रीमियम होगी, लगभग 15 लाख रुपीस से 20 लाख रुपीस एक्स शोरूम के बीच, और एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट मिड 2026 में बहुत हाई चांस है। नंबर 5 पर बात करेंगे सबकी पसंदीदा कूपे एसयूवी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की, लेकिन अब ये आएगी फुल हाइब्रिड अवतार में। और सुनिए, ये सिर्फ कोई साधारण हाइब्रिड नहीं है, ये है मारुति का इन हाउस डेवलप किया गया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम, जो आपको एक बिल्कुल नया ड्राइविंग अनुभव देगा। रिसर्च बता रही है कि फ्रॉन्क्स में सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ सकती है। इसका मतलब है इंजन केवल जनरेटर का काम करेगा और पहियों को चलाएगी इलेक्ट्रिक मोटर। ये सेटअप फ्रॉन्क्स को माइलेज में अविश्वसनीय बना देगा। जहां बाकी हाइब्रिड 25-27 kmpl देते हैं, वहीं फ्रॉन्क्स हाइब्रिड 30 kmpl से भी ज्यादा, यहां तक कि 35 kmpl तक का माइलेज देने का दावा कर सकती है। ये बाजार में एक माइलेज का तूफान होगा। इंजन में हमें नया 1.2 लीटर जेड सीरीज इंजन और ई-सीवीटी ट्रांसमिशन मिलेगा। फीचर्स में भी बड़े अपग्रेड हैं। फ्रॉन्क्स हाइब्रिड में एडास यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम आ सकता है। जी हाँ, ये एडास पाने वाली पहली छोटी मारुति कार बन सकती है। एक्सटीरियर में हाइब्रिड बैजिंग और एरो डिजाइन्ड अलॉय व्हील्स होंगे। और कीमत माइलेज टेक्नोलॉजी के कारण थोड़ी बढ़ेगी। ये लगभग 12 लाख रुपए से 14 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच शुरू हो सकती है। ये फ्रॉन्क्स अब सीधे नेक्सॉन, वेन्यू और XUV 3XO को माइलेज के मैदान में पछाड़ देगी। लॉन्च की उम्मीद मिड 2026 की में कंफर्म्ड है। नंबर 6 पर बात करेंगे टोयोटा यारिस क्रॉस हाइब्रिड की। जी हाँ, ये सिर्फ एक कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं, बल्कि यूथफुल डिजाइन और जबरदस्त हाइब्रिड एफिशिएंसी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर ये लॉन्च होती है तो ये हाई राइडर के बाद टोयोटा का एक और बड़ा हाइब्रिड धमाका होगा। यारिस क्रॉस में ग्लोबल स्पेक फुल हाइब्रिड यानी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम आएगा, जिसमें 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन और ई-सीवीटी ट्रांसमिशन है। और माइलेज, ये एसयूवी आसानी से 26 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। ये माइलेज इसे बाजार की सबसे एफिशिएंट और किफायती मिड साइज एसयूवीज की लिस्ट में सबसे ऊपर रखेगा। इंटीरियर में आपको लग्जरी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मिश्रण मिलेगा। एक बड़ा 10.1 इंच का टच स्क्रीन और 7 इंच का डिजिटल डिस्प्ले। और सेफ्टी, हमें टोयोटा का एडास पैकेज यानी टोयोटा सेफ्टी सेंस मिलने की पूरी उम्मीद है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और प्री कोलिजन सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स शामिल होंगे। डिजाइन की बात करें तो इसका 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस और बॉक्सी लुक इसे एक शानदार रोड प्रेजेंस देगा। ये सीधे क्रेटा, सेल्टॉस और अपने ही बहन हाई राइडर को कड़ी चुनौती देगी। कीमत हाई राइडर के आसपास लगभग 11.5 लाख रुपए से 18 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच शुरू हो सकती है।
हालांकि इसका लॉन्च होना अभी थोड़ा अनिश्चित है, लेकिन अगर टोयोटा इसे लॉन्च करती है तो ये 2026 तक बाजार में दस्तक दे सकती है। नंबर 7, जापान की शानदार कार होंडा एलिवेट हाइब्रिड। जी हां, होंडा ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि एलिवेट को जल्द ही हाइब्रिड इंजन मिलने वाला है। और ये कोई साधारण हाइब्रिड नहीं है। एलिवेट में वही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यानी EHEV आएगी जो सिटी हाइब्रिड को बाजार का माइलेज किंग बनाती है। इसमें 1.5 लीटर एटकिंसन साइकिल इंजन के साथ 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स और eCVT ट्रांसमिशन मिलेगा। इसका मतलब है आपको 125 bhp की दमदार पावर भी मिलेगी और माइलेज भी। हाइब्रिड एलिवेट आसानी से 26 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। ये इसे ग्रैंड विटारा और हाई राइडर को कड़ी टक्कर देने वाला नया जापानी खिलाड़ी बना देगी। होंडा हाइब्रिड मॉडल को प्रीमियम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमें बाहर EHEV बैजिंग और नीले रंग के छोटे एक्सेंट मिलेंगे। अंदर आपको अपग्रेडेड ADAS यानी होंडा सेंसिंग और हाइब्रिड थीम्ड प्रीमियम इंटीरियर ट्रिम्स देखने को मिलेंगे। ये उन बायर्स के लिए परफेक्ट SUV होगी जिन्हें माइलेज के साथ क्वालिटी और कंफर्ट भी चाहिए। कीमत थोड़ी बढ़ेगी, ये लगभग 16 लाख रुपए से 19 लाख रुपए एक शोरूम के बीच शुरू हो सकती है। ये लॉन्च की उम्मीद 2026 के मध्य तक है। ये आते ही माइलेज सेगमेंट में एक नया युद्ध शुरू कर देगी। और आखिर में दोस्तों नंबर 8 पर है किया स्पोर्टेज हाइब्रिड की। ये एक ग्लोबल सेंसेशन है और अब ये भारत में फुल हाइब्रिड HEV और प्लग इन हाइब्रिड PHEV दोनों ऑप्शंस में आ सकती है। ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि सड़क पर एक चलता फिरता आर्टवर्क है। स्पोर्टेज का डिजाइन आपको पहली नजर में दीवाना बना देगा। इसके सिग्नेचर बूमरैंग DRLs और बोल्ड और डिजिटल टाइगर नोज ग्रिल इसे एक आक्रामक लेकिन स्टाइलिश लुक देते हैं। लेकिन असली जादू है इंटीरियर में। अंदर आपको मिलेगा एक विशाल कर्व्ड पैनोरामिक डिस्प्ले जिसमें 2 12.3 इंच की स्क्रीन्स एक साथ फिट हैं। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी स्पेसशिप के कॉकपिट में बैठे हों। टेक्नोलॉजी में ये लेवल 2 ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और रोटरी डायल गियर सिलेक्टर जैसे फीचर्स से भरी हुई है। हाइब्रिड पावर ट्रेन में 1.6 लीटर टर्बो इंजन मिलेगा जो फुल हाइब्रिड में लगभग 230 HP की कंबाइंड पावर देगा। और हाँ, अगर PHEV आता है तो आपको 50 से 70 किलोमीटर की प्योर EV रेंज भी मिलेगी। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और लग्जरी के लिए कीमत थोड़ी प्रीमियम होगी। ये लगभग 30 लाख रुपए से 45 लाख रुपए एक शोरूम के बीच शुरू हो सकती है। ये सीधे हाइंडई टूसॉन और जीप कॉम्पस जैसे प्रीमियम SUVs को बड़ी चुनौती देगी। लॉन्च की उम्मीद 2026 के मध्य या अंत तक है। तो दोस्तों ये थी हमारी रिसर्च की वो 8 शानदार हाइब्रिड कार्स जो माइलेज और टेक्नोलॉजी के दम पर 2026 में इंडियन मार्केट में धमाका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इनमें से कौन सी हाइब्रिड SUV या MPV आपके गैराज में जगह बनाने वाली है? स्पोर्टेज की लग्जरी, फ्रॉन्क्स का माइलेज या एलिवेट की रिलायबिलिटी? हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो और आपने कोई भी नई जानकारी सीखी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इसे अपने दोस्तों, खासकर उन लोगों के साथ शेयर करो जो नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं। हम बहुत जल्द ही लौटेंगे एक और न्यू, एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और हाँ, सुरक्षित ड्राइव करते रहिए। धन्यवाद।